इंडिया से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश। फिर हम सोचते हैं कि पेप्सिको का वर्ल्ड वाइड हिट कौन है, यूनिलीवर कौन चला रहा है, कौन चला रहा है मास्टर कार्ड, वोडाफोन, डॉइच बैंक। अगर किसी को नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, और लगे यार ये भी गूगल कर लीजिए कि गूगल का हेड कौन है, वो भी एक इंडियन ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो कि पटना के बिहार से है, जिसका नाम है अनंत कुमार। एक निचली कक्षा का छात्र है जिसे पढ़ाई का शौक है और वह इसमें अच्छा भी है। वह एक स्थानीय प्रतियोगिता जीतता है जिसमें स्थानीय मंत्री श्री राम सिंह उन पर गर्व करते हुए वादा करते हैं कि जब भी उनको मदद की जरूरत होगी वो अनंत की मदद करेंगे। फिर अनंत एक विदेशी गणित पत्रिका में समस्याओं को हल करके गणित सीखने के लिए अक्सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जाते हैं। एक दिन लाइब्रेरी में उन्हें पकड़ लिया और कहा कि उसे वहां पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। लाइब्रेरी के स्टाफ सदस्य ने अनंत को एक सुझाव दिया कि वह अपना लेख इस पत्रिका में प्रकाशित करवाए, इससे उसे आजीवन लाइब्रेरी की सदस्यता मिल जाएगी। फिर अनंत डाकघर जाता है जहां उसके पिता राजेंद्र प्रमुख के रूप में काम करते हैं और एक कठिन गणित समस्या के समाधान के संबंध में एक पत्र पोस्ट करते हैं जिसे अभी तक कोई भी हल नहीं कर पाया है। फिर वह समस्या के समाधान के लिए जर्नल में छिपता है। अनंत को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड से वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पत्र मिलता है। उस पत्र में एक टाइप से अनंत को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए परमिशन भी मिल जाती है। अनंत का परिवार उसका पूरा समर्थन करता है, लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं है कि वह अनंत को इंग्लैंड भेज सके। अनंत और राजेंद्र मदद के लिए मंत्री श्री राम के पास जाते हैं। ये वही मंत्री है जिन्होंने अनंत को जब भी जरूरत होगी मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब वह ऐसे किसी भी वादे से इनकार करते हैं। अनंत अपने पदक को सबूत और श्री राम के शब्द की याद के रूप में दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे पैसे नहीं मिलते हैं। फिर वो वहां से निराश होकर निकल गए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वे दोनों इधर उधर से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। कुछ पैसों का इंतजाम हुआ, पर वह इतने नहीं थे कि वह उन पैसों से इंग्लैंड जा सके। उसी रात राजेंद्र अनंत के पिता को दिल का दौरा पड़ता है। उनके बेटे उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे, पर उनकी डेथ हो गई। अनंत ने अपने पिता की मृत्यु और अपनी आर्थिक स्थिति के कारण कैम्ब्रिज जाने से इनकार कर दिया। फिर वह परिवार की आय बढ़ाने के लिए शहर में पापड़ बेचता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात ललन सिंह से होती है, जो एक हाई प्रोफाइल कोचिंग सेंटर चलाता है। ललन अनंत को एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में ले जाता है। इससे अनंत को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उन्हें अपने शैक्षणिक के लिए प्रशंसा भी मिलती है। अनंत को उस कोचिंग सेंटर से नेम और फेम दोनों ही मिलता है। हमारे तो वैसे सबसे ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, तो बन जाएगा। ये अनंत कुमार जी ब्रिलियंट टीचर है, ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री हो गई आईटी में। अनंत कुमार फर्स्ट क्लास सर, अब एक्सीलेंस कोचिंग में पढ़ाएंगे। y-1 = x - x1। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अनंत एक लड़के से मिलता है जिसे पढ़ने का बहुत शौक है और वह पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस लड़के की कंडीशन देखकर अनंत को अपने पिता की बात याद आई कि इन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का हक है, और अनंत कोचिंग सेंटर छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन शुरू करता है। उसका इतना बड़ा डिसीजन लेने के पीछे का एक कारण यह भी था कि वह अच्छे से समझता है कि पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ना और अपने सपनों को पूरा ना कर पाने का दुख क्या होता है। अपने ट्यूशन में वह एक समय में 30 बच्चों का दाखिला करता है
ट्यूशन के साथ साथ आनंद ने बच्चों के रहने खाने पीने का भी इंतजाम किया था ताकि बच्चे पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे सकें। इस सब में आनंद के भाई और उनकी मां ने पूरा सहयोग दिया था, लेकिन इससे आनंद को काफी नुकसान हुआ था। पर वह फिर भी आसान और मजेदार तरीके से बच्चों को पढ़ाने का फैसला करता है। इतना ऊंचाई और माने 35 डिग्री पर बादल बर्फ का ही नहीं बनता। अगर उनको की बॉटल का रेडियस को डबल कर दे तो कितना दूध बहेगा? वहीं दूसरी तरफ ललन को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे उसके कोचिंग सेंटर में एडमिशन आनंद के कारण लेते थे और अब आनंद का उस कोचिंग सेंटर को छोड़ देना कोचिंग सेंटर और ललन दोनों को यह बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा था। चीटिंग है ये। तो किस्मत इन बच्चों के साथ जो किया वो क्या? प्रतिभा दिए, साधन नहीं दिए। चीटिंग नहीं तो और क्या? आशीर्वाद है। ललन ने आनंद को वापस लाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसमें सफल ना हो पाया। फिर ललन ने आनंद को एक चुनौती देता है, जिसमें ललन के छात्र और आनंद के छात्र एक ही परीक्षा देते हैं और सबसे कम औसत अंक प्राप्त करने वाला कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा। एक कागज पर दोनों के सिग्नेचर लिए गए और ये प्रूफ के तौर पर रखा गया। कचरे का ट्रक चलाते हैं। नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। पिताजी नहीं, अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। हमको साला छलांग लगाना सिखा दिया। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सुप्रिया और उसके पति पुरुषोत्तम को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। सुप्रिया आनंद की प्रेमिका थी, पर आनंद की गरीबी के कारण सुप्रिया के पिता ने उसकी शादी पुरुषोत्तम, जो कि एक IAS ऑफिसर है, उससे करवा दी। और जब रिजल्ट की घोषणा की गई तो आनंद और उसके छात्र जानकर हैरान हो गए कि वे हार गए हैं। अब शर्त के अकॉर्डिंग जो हारेगा उसको अपना कोचिंग सेंटर बंद करना होगा, लेकिन अब वह कागजात ही नहीं मिल रहे थे जिस पर आनंद ने सिग्नेचर किए थे, जिससे अब आनंद भी इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने ऐसी किसी पेपर पर सिग्नेचर किए ही नहीं थे। अब आनंद को ट्यूशन सेंटर को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाद में पता चलता है कि सुप्रिया ने कागजात छुपाए थे, क्योंकि जब आनंद ने कोचिंग सेंटर छोड़कर अपनी ट्यूशन शुरू की थी तो सुप्रिया के पिता ने आनंद की शादी सुप्रिया से करने से मना कर दिया था और सुप्रिया भी आनंद के इस डिसीजन को गलत मानती थी। परंतु अब कहीं ना कहीं वह भी आनंद के इस फैसले को समझ गई थी और अब उसे भी लगता है कि आनंद का यह फैसला ठीक है। इतना कुछ होने के बाद भी ललन शांत नहीं बैठा। उसने आनंद और उसके छात्रों को मारने की साजिश रची ताकि आनंद के ट्यूशन के बच्चे JEE IIT का एग्जाम ना दे सके। आनंद को ललन के भेजे गए 2 गुंडों ने बहुत मारा। वह मौत के कगार पर अस्पताल में भर्ती हो गया, पर वह अपने छात्रों से कहता है कि जब उसका इलाज चल रहा हो तो वे अपने ज्ञान का उपयोग ललन के द्वारा भेजे गए गुंडों को हराने के लिए करें। सभी छात्रों ने मिलकर विभिन्न अवधारणाओं और विषयों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और गुंडों को हराते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंद का इलाज भी ठीक से हो जाता है और कुछ समय में वह ठीक भी हो जाता है। कुछ महीनों के बाद सभी छात्र IIT का एग्जाम देते हैं और इस बार रिजल्ट आने पर पता लगता है कि 30 में से 30 छात्रों ने एग्जाम क्लियर कर लिया है और तब से आनंद ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अब आनंद हर साल मई में सुपर 30 का बैच बिठाता है, जिसमें वह एक एग्जाम के थ्रू 30 टॉप बच्चों को उन्हें पढ़ाते हैं और पूरे 1 साल के लिए स्टडी मटेरियल और रहने के लिए आवास भी प्रदान करते हैं। 2003 से 2017 के दौरान 450 में से 391 छात्रों ने IIT का एग्जाम पास किया। 2006 से 2010 तक 30 में से 30 छात्रों ने IIT JEE एग्जाम क्लियर किया था। ये एक रिकॉर्ड से कम नहीं था।
फिर 2011 में 24, 2012 में 27, 2013 में 28, 2014 में 27, 2015 में 25, 2016 में 28, 2017 में 30, 2018 में 26 और ऐसे ही अच्छे से अच्छा रिजल्ट आता रहा। उनके इस कार्य के लिए उनको दुनिया भर में बहुत प्रशंसा मिली है, बहुत से अवार्ड मिले हैं। उन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा 2023 में पद्मश्री दिया गया, 2010 में एस रामानुजन पुरस्कार दिया गया और 2010 में ही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से नवाजा गया। मार्च 2009 में डिस्कवरी चैनल ने सुपर 30 पर 1 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित किया था और न्यूयॉर्क टाइम्स में आधा पेज कुमार को समर्पित किया गया था। अभिनेत्री और पूर्व मिस जापान नोरिका फुजिवारा ने कुमार की पहल पर एक वृत्त चित्र बनाने के लिए पटना बिहार का दौरा किया। उन्हें भारतीय प्रबंधक संस्थान अहमदाबाद और कई IIT जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी और स्टैफर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बहुत सी वर्ल्ड लेवल की संस्थानों में अपने अनुभवों के बारे में बात की है। गरीब बच्चों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करके IIT JEE पास कराने में उनके योगदान के लिए उन्हें लिम्का बुक अवार्ड रिकॉर्ड 2009 में भी शामिल किया गया था। टाइम्स पत्रिका ने सुपर 30 को एशिया के सर्वश्रेष्ठ 2010 की सूची में शामिल किया। अनंत कुमार को जुलाई 2010 में इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस IRDS द्वारा एस रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनंत को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 8 नवंबर 2018 को अनंत कुमार को दुबई के मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2019 में अनंत कुमार को कैलिफोर्निया, अमेरिका में एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चेन्नई में उन्हें महावीर पुरस्कार दिया गया। हाल ही में 2022 में इन्हें भारत गणित रत्न पुरस्कार दिया गया और ना जाने कितने पुरस्कारों से अब तक अनंत कुमार को देश विदेश में सम्मानित किया गया। अब उन्हें बहुत सी प्राइवेट, नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत से पैकेज मिल रहे हैं, लेकिन आनंद ने उन सभी को मना करके अपने कोचिंग सेंटर को चलाते रहे और साथ ही हर साल सुपर 30 का बैच भी निकालते हैं। आनंद की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई। उसका कैम्ब्रिज में एडमिशन लेने का सपना टूट गया जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे। लोगों का एडमिशन होना मुश्किल होता है पर वह एडमिशन लेके भी वहाँ पढ़ नहीं पाया और फिर उसके पिता की मृत्यु, घर की सिचुएशन जैसी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम थी, पर फिर भी उन सब प्रॉब्लम से निकलकर आनंद आज हीरे की तरह पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। और आनंद के इस मुश्किल समय में साथ दिया उसके ज्ञान ने, उसकी पढ़ाई ने, उसकी उस नॉलेज ने उसकी लाइफ पूरी 180 डिग्री बदल दी है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज होती है जिसे आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता और ये नॉलेज ही आपको दुनिया की उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसका आपने खुद कभी सपना भी नहीं देखा होगा। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। जीवन का सफर हमेशा संघर्षों से भरा होता है, लेकिन ये संघर्ष ही हमें महान बनाते हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उनसे घबराइए मत, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही हमें मजबूत बनाती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लंबे सफर के रास्ते का हिस्सा होती है। इस वीडियो को दिखाने का हमारा उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि किसी भी मुश्किल का समाधान सिर्फ आपके अंदर होता है। आपकी मेहनत, आत्मसंकल्प, आपका विश्वास और आपका ज्ञान, इन सब के साथ काम किया जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी नई वीडियो के साथ।